तवानाई बचाने के लिए रात 8 बजे दुकानें और कमर्शियल एरियाज बंद करने का फैसला। एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के शदीद चैलेंजेस हैं। हमने वाटर और फूड सिक्योरिटी पर तवज्जो देनी है। एनर्जी कंजर्वेशन पॉलिसी पर भी अमल दरामद किया जाएगा। रात को 12 बजे तक तिजारती मराकज़ खुले रखने से इन्फोर्ड नहीं कर सकते हैं। खतरा है कि दुनिया में तेल की कीमतें दोबारा $100 फी बैरल पर चली जाएं। लाहौर हाई कोर्ट का शाह महमूद कुरैशी को फौरी रिहा करने का हुक्म। रिहाई के अहकाम जेल हुकाम को मौसूल। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने फैसला सुनाते हुए हुक्म दिया कि शाह महमूद कुरैशी रिहाई के 3 रोज में डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को बयान हल्फी जमा कराने के पाबंद होंगे। शाह महमूद कुरैशी आईन और कानून के मुताबिक पुरअमन सियासी सरगर्मियां, पुरअमन एहतजाज और खिताब कर सकेंगे। तोड़ फोड़, जलाओ घेराव के एहतजाज से दूर रहेंगे। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ पंजाब में मजमूई तौर पर 9 मुकदमात की तफसीलात अदालत में पेश। पंजाब हुकूमत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की बर्रियत चैलेंज कर दी। ATC लाहौर ने यास्मीन राशिद को शामिल तफ्तीश करने की इजाज़त दे दी। लाहौर पुलिस ने यास्मीन राशिद को शामिल तफ्तीश करने की इस्तदा की थी। कोट लखपत जेल में इनसे तफ्तीश की जाएगी। साबिक सूबाई वजीर ने जिन्ना हाउस पर हमला करने वाली रैली की क़यादत की। ट्रायल कोर्ट ने हक़ाइक़ के बरअक्स मुकदमे से डिस्चार्ज किया। दरख्वास्त में मौक़िफ़। लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में यास्मीन राशिद समेत दीगर को फरीक बनाया गया। इस फितने का कौम ने इदराक ना किया तो यह कौम को किसी हादसे से दो चार कर देगा। राना सनाउल्लाह बाग में जलसे से खिताब। कहा, इस फितने ने सिविल नाफरमानी की, बिल जलाए। 2014 में इस्लामाबाद पर चढ़ाई की। इसने कहा, बैरून मुल्क लोग बैंकों के जरिए पैसे न भेजें। रोज सर्कस लगाकर नाम लेकर कहता था अपने हाथों से फांसी लगाऊंगा। एक साजिश के तहत नवाज शरीफ को हटाया गया। साजिश के तहत RTS बिठाकर मैंडेट चोरी किया गया। बाबा रहमते अब छुपते फिर रहे हैं। किसी शादी में वो जाए तो कोई हाथ मिलाने को तैयार नहीं होता। ये ऑडियोज किसने प्लांट की हैं? चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मुबैना ऑडियो लीक से मुतालिक अहम सवालात उठा दिए। रिमार्क्स में कहा, क्या हुकूमत ने अपने वसाइल इस्तेमाल करके पता किया कि ऑडियोज रिकॉर्ड कहां से और कैसे हो रही हैं? जस्टिस, और जिस ट्विटर अकाउंट से ऑडियो फैलाई गई है इसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? क्या खूबसूरत तरीका है। जजिस की तस्दीक के बाद कहा जा रहा है ऑडियोज की तहकीक करा लेते हैं। क्या हुकूमत ने यह मालूम करने की कोशिश की है ये कौन कर रहा है? सब फरीकैन को सुन लिया, इस दरख्वास्त पर सोच विचार करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं यकीन दिलाता हूँ हुकूमत कमीशन के जरिए मामले को देखेगी। अदालत ने ऑडियो लीक्स कमीशन को काम करने से रोकने के हुक्म में इम्तना में तौसी कर दी। ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ बेंच तब्दीली की हुकूमती दरख्वास्त पर फैसला महफूज। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ने 702 अरब रुपए के सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 950 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर आज़म ने वसाइल मसाइल सूबों के सामने रख दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, PSDP के हजम को 700 से बढ़ाकर 950 रुपए कर दिया गया। सबको मिलकर पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में हिस्सा डालना होगा। वज़ारत ख़जाना की जानिब से इजलास में आइंदा माली साल के बजट से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। बलूचिस्तान हुकूमत के कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर आला मीर अब्दुल कद्दूस बजिंजो शरीक नहीं हुए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात। आलमी मालियाती इदारे ने 9वें और 10वें जायजे को यकजा करने का इंदिया दे दिया। पाकिस्तान की स्टाफ लेवल मुआहदे पर जल्द दस्तखत करने की अपील। पाकिस्तान पहले 9वें जायजे को अकेला मुकम्मल करने का ख्वाहिशमंद। मुज़ाकरात में दोनों फरीकैन के दरमियान कोई बड़ी पेशरफ्त ना हो सकी। IMF के साथ बजट नंबर्स पर भी बातचीत। IMF का महसूलात का हदफ बढ़ाने का मुतालबा सामने आ गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि IMF की शराइत पूरी कर दें। उम्मीद है रवामा मुआहदा हो जाएगा। IMF के साथ मुज़ाकरात नाकाम होने की सूरत में हंगामी मंसूबा अपनाएंगे।
आइंदा माली साल के बजट में फूड और पेट्रोलियम पर भारी सब्सिडीज की तजवीज़। फूड सिक्योरिटी के लिए 55 अरब की सब्सिडी रखी जाएगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया के लिए 30 अरब रुपए की सब्सिडी मुख्तस। रमजान रिलीफ पैकेज के लिए 5 अरब रुपए रखे जाएंगे। पास्को को गंदम की फरहमी के लिए 10 अरब की सब्सिडी दी जाएगी। पेट्रोलियम सेक्टर के लिए 53.6 अरब रुपए की सब्सिडी। PSDP के लिए NHA का 98 अरब रुपए का बजट तजवीज़। आइंदा माली साल के बजट में NHA के 8 नए मंसूबे के लिए 19 अरब 20 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। रेलवे डिवीजन के लिए 32 अरब रुपए मुख्तस। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के नानबाइयों ने रोटी की कीमत कम ना की, इंतजामिया के अहकामात हवा में उड़ा दिए। आटे की कीमतों में कमी के बाद रावलपिंडी इंतजामिया ने रोटी की कीमतों में कमी कर दी। 100 ग्राम रोटी की कीमत 15 रुपए, 120 ग्राम नान की कीमत 20 रुपए मुकर्रर। नानबाई एसोसिएशन ने जिले इंतजामिया की कीमतों को मुस्तरद कर दिया। शटडाउन हड़ताल और DC ऑफिस के बाहर धरने की धमकी। तंदूरों पर रोटी 20 और नान 25 रुपए पर दस्तयाब। इस्लामाबाद में भी रोटी की कीमत में 2 रुपए कमी। नोटिफिकेशन के बावजूद नान बाइयों ने कीमत कम न की। कोयटा में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील अब्दुल रज़ाक को कत्ल कर दिया। एयरपोर्ट रोड आलमो चौक पर 3 मोटरसाइकिलों पर सवार मुसल्लह अफराद ने सीनियर वकील को गोलियां मारकर कत्ल किया। मकतूल चेयरमैन PGI के खिलाफ संगीन गद्दारी के केस में पटिशनर भी थे। कोयटा में सुप्रीम कोर्ट के वकील का कत्ल। हुकूमत ने इल्जाम चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर डाल दिया। मामले खुसूसी अतातारर कहते हैं मकतूल वकील चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक अहम मुकदमे की पैरवी कर रहे थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को इस मुकदमे में नामजद किया जाएगा। वकला के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। 9 मई को इस जमात के दहशतगर्दों ने हमले किए। PTV हमले में इस जमात को सजा दी जाती तो आज ऐसे वाक़यात रोनुमा ना होते। किसान इत्तेहाद का इस्लामाबाद में एहतजाज। मुतालिबात तस्लीम न होने तक एहतजाज का ऐलान। किसानों का यूरिया खाद का रेट 1800 रुपए, DAP का रेट 6000 मुकर्रर करने का मुतालिबा। पापटा के टैक्स समेत दीगर तमाम टैक्स खत्म करने, मुआहदे के मुताबिक बिजली का यूनिट 12.70 पैसे करने का मुतालिबा। कराची पाकिस्तान का माशी हब। मेयर बना तो शहर कायद की बेहतरी के लिए काम करूंगा। नामजद मेयर मुर्तजा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा साफ पानी की फराहमी के लिए कोरंगी में प्लांट लगाया जा रहा है। K4 मंसूबे के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर काम कर रही हैं। पीपल्स पार्टी आवाम की खिदमत का मिशन जारी रखेगी। पचासी साला बुजुर्ग शहरी की 100 कनाल से ज्यादा अराजी पर कब्जा। मोहम्मद नाजुक 5 साल से अदालत के चक्कर लगा रहा है। इंसाफ तो नहीं मिला मगर कब्जा माफिया ने उसका नाम दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। बुजुर्ग साहिल इंसाफ की उम्मीद लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया। केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने की। अदालत ने दरखास्त काबिल समाअत करार देते हुए दरखास्त गुजार को वकील फराहम करने की हिदायत जारी कर दी। फरा गोगी और एहसन जमील गुज्जर के नाम 117 बैंक अकाउंट्स का इंकशाफ। नैब ने दोनों को 8 जून को तलब कर लिया। फरा और एहसन के 4 फॉरेन बैंक अकाउंट्स में बुजदार दौर में 4 अरब रुपए की मुबैना ट्रांजैक्शंस हुई। दोनों मुल्जिमान के नाम मजमूई तौर पर 1.5 अरब मालियत की जायदादें भी सामने आ गईं। नैब ने फरा गोगी के लिए काम करने वाले कैश बॉय का सुराग भी लगा लिया। नैब का फरा और एहसन को 8 जून को पेश ना होने पर कार्रवाई की इंतबाह। फवाद चौधरी के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन को उकसाने का केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने फवाद चौधरी को 14 जून को जाती हैसियत में तलब कर लिया। फवाद चौधरी को नोटिस जारी। शहबाज गिल के भी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने वारंट इनकी अदम हाजिरी पर जारी किए। केस की समाअत 26 जून को मुकर्रर। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में साबिका PTI रहनुमा राजा खुर्रम नवाज की जमानत में 10 जून तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उमर अयूब खान के घर छापा और फैमिली को हिरासत करने के खिलाफ अहलिया की दरखास्त पर समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत फवाद के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत।
वकील फैसल चौधरी पेश न हुए। 28 फरवरी से आज तक 6 समातें कर चुके फवाद चौधरी इस केस में पेश नहीं हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। केस की मजीद समात 15 जून तक मुलतवी कर दी गई। GHQ हमला केस, अडयाला जेल में 3 मुल्जिमान की शिनाख्त परेड मुकम्मल। गैर मुल्की खातून भी शामिल, ताल्लुक मानसहरा से है। पुलिस का कहना है GHQ केस में 61 मुल्जिमों की शिनाख्त परेड हुई है। केस में मजमूई तौर पर 106 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। मुकदमे में साबिक सूबाई वजीर राजा बिशारत भी नामजद। सियासी छतरियों पर आवारा परिंदे बैठे हैं, दाना किसे पड़ता है ये फैसला होना बाकी है। शेख रशीद का ट्वीट, कहा दुनिया इलेक्शन कराने का कह रही है, ये नतीजे से खौफजदा है। हालात संगीन, आइन और कानून दम तोड़ रहा है। सियासी खिचड़ी चूल्हे पर चढ़ी हुई है, हंडिया उतरेगी तो मालूम होगा खिचड़ी बनी है या खिचड़ा। हुकूमत ने कर्ज देने का खान का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, फिर कहते हैं इसहाक और टीम तजर्बाकार है। 9 मई के बाद पंजाब भर में नजरबंद अफराद की लिस्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश। AIG लीगल की जानिब से रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब भर में इस वक्त 53 अफराद नजरबंद हैं। 3144 अफराद की नजरबंदी के अहकाम जारी किए गए। 3045 अफराद की नजरबंदी के अहकाम वापस ले लिए गए। एक दूसरे को फोन करने पर IG ने पूरी जमात को दहशतगर्द करार दे दिया। हमाद अजहर कहते हैं PTI क़यादत की 9 मई को की गई कॉल्स को गैर कानूनी तौर पर ट्रेस किया गया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की इराक़ी वज़ीर दाखिला और सरबराह इस्लामी सुप्रीम काउंसिल के साथ मुलाकात। अवामी ताल्लुकात में इजाफे के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तानी ज़ायरीन और ताजिर बिरादरी के लिए इराक़ी वीज़े में आसानी पर भी तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी की शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़िरी। वज़ीर ख़ारिजा के लिए मज़ार की नई जाली को खुसूसी तौर पर खोला गया। बिलावल भुट्टो की मज़ार पर फातिहा खानी, चादर भी चढ़ाई। सज्जादा नशीन ने बिलावल भुट्टो को मज़ार के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा कराया। जमात इस्लामी ने मुल्क में सियासी इत्तेफाक राय के लिए मज़बूत कोशिश की। चीफ जस्टिस की के इलेक्ट्रिक की निजकारी के केस में जमात इस्लामी की तारीफ। रिमार्क्स दिए, हमारे लिए मुमकिन नहीं कि इलेक्ट्रिक की निजकारी की गहराई में जाएं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, मामला अदालत के बजाय पार्लियामेंट में उठाएं। पार्लियामेंट का एहतराम नहीं होगा तो क्या पार्लियामेंट नाकाम नहीं होगी। स्टील मिल्स का केस आर्टिकल 184(3) के तहत सुना। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, टैरिफ का तयन नेपरा का काम है, अदालत निजकारी को कैसे मनसूख करे। जमात इस्लामी के मामला मुतल्लिका फोरम पर उठाने के लिए मोहलत की इस्तदा मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक निजकारी के खिलाफ जमात इस्लामी की दरखास्त निपटा दी। जमात इस्लामी की तारीफ करने से कराची के मसाइल हल नहीं होंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कराची में बिजली सबसे महंगी है, ओवर बिलिंग की जा रही है। चीफ जस्टिस से दरखास्त है कि इलेक्ट्रिक की निजकारी मफाद आमा का मसला है, इसे हल किया जाए। पंजाब हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को पेंशन में छुट्टियों का मिलने वाला मुआवजा कम कर दिया। सालाना मखसूस छुट्टियों का मुआवजा मुलाजिम की मौजूदा तनख्वाह की बजाय इब्तदाई तनख्वाह के मुताबिक दिए जाने का फैसला। महकमा खजाना पंजाब ने तरमीमी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शहदा के खानदानों को कौम का खिराज अकीदत। हवलदार नासिर महमूद शहीद के वालिद शहदा की यादगारों की बेहुरमती पर गमजदा। कहा, शरपसंदों को करार वाक़ई सजा मिलनी चाहिए। भाई को हवलदार नासिर महमूद शहीद की शहादत पर फख्र। शहीद के बेटे की भी शहादत की तमन्ना। आर्मी ज्वाइन करने की ख्वाहिश। बेटी कहती है, ईद पर शहीद बाबा की बहुत याद आती है। जाली डिग्री केस में वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को समन जारी। खालिद खुर्शीद अदालत में पेश नहीं हुए। HEC और इलेक्शन कमीशन ने जवाबात अदालत में जमा करवा दिए। केस की मजीद समात 8 जून तक मुलतवी। ईरान 7 साल बाद आज सऊदी अरब में अपना सिफारत खाना खोलेगा। नामजद सफीर अली रजा इनायती सिफारत खाने में चार्ज संभालेंगे। चीन की सालसी में ईरान और सऊदीया के सिफारती ताल्लुकात मार्च में बहाल हुए थे। साबिक अमरीकी नायब सदर माइक पेंस का ट्रंप के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने का ऐलान। माइक पेंस ने रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। माइक पेंस 2017 से जनवरी 2021 तक ट्रंप दौर हुकूमत में नायब सदर रहे।